नागिन का चांदी वाला आंसू। बहुत समय पहले समंदर के बीचों बीच बसा था एक भुला दिया गया टापू, नागा टापू। कहा जाता था कि उस पर एक अमर नागिन रहती है जो हर पूर्णिमा की रात चांद को देखकर एक चांदी जैसा आंसू बहाती है। इस आंसू को देखने वाला भविष्य को देख सकता है, लेकिन इस रहस्य के पीछे एक श्राप भी जुड़ा था। लोग डरते थे, कहते थे उस नागिन का आंसू देखना मतलब मौत को दावत देना। जंगल के एक कोने में रहता था एक नन्हा चूहा, सनी। उसका दिल बड़ा और दिमाग तेज था। वो हर रात अपने दादाजी बूढ़े चूहा बिन्नू से कहानियां सुनता। एक दिन दादाजी ने कहा, अगर कोई नागिन का आंसू निस्वार्थ भाव से किसी और के लिए मांगे तो वो आंसू चमत्कार कर सकता है। ये सुनते ही सनी के मन में आग लग गई। उसका सपना था अपने दादाजी की कमजोर होती आंखों की रोशनी वापस लाना। सनी ने एक छोटी लकड़ी की नाव बनाई और अकेले निकल पड़ा उस रहस्यमयी टापू की ओर। रास्ता आसान नहीं था। सफर के बीच तेज लहरें और तूफान आए। उसकी नाव डूबने लगी। तभी आई बब्बल, नीली जेलीफिश, जो उसे पानी में डूबने से बचा लेती है। तोफू, बोलने वाला तोता, मिलता है, जो सनी को रास्ता दिखाता है लेकिन खुद डर कर उड़ जाता है। शैडो व्हेल, एक विशाल अंधेरी मछली, उसे किनारे तक छोड़ देती है लेकिन कहती है अगर तुम सच्चे हो तो नागिन तुम्हें खुद बुलाएगी। टापू सुनसान था, पेड़ झुके हुए, कोई जानवर नहीं। सनी ने एक चट्टान के पीछे छुपकर इंतजार किया। अचानक पूर्णिमा की रात और चांद आकाश में चमका। एक चमकती हुई आकृति जमीन पर रेंगती हुई आई। सर्पिणी, एक चांदी जैसी सफेद नागिन जिसकी आंखों में दर्द था। और जैसे ही उसने चांद की ओर देखा, उसकी आंख से एक चांदी जैसा आंसू टपका। सनी ये देख ही रहा था कि नागिन उसकी ओर मुड़ी और बोली, कौन हो तुम जो इस श्रापित भूमि तक आ गया? नागिन ने सनी को खाया नहीं, बल्कि एक पुरानी कहानी सुनाई। कभी वो एक देवी की रक्षक थी, लेकिन जब उसने स्वार्थ में एक अमूल्य आंसू किसी लालची राजा को दे दिया, तब उसे श्राप मिला। अब तू जब तक किसी निस्वार्थ प्राणी को अपना आंसू नहीं देगी, तब तक तू अमर होकर दर्द सहती रहेगी। सनी ने नम आंखों से कहा, मुझे नहीं चाहिए धन, ताकत या भविष्य। मुझे बस अपने दादाजी की आंखों की रोशनी वापस लानी है। नागिन की आंखों में एक चमक आई। वो मुस्कुराई और बोली, आज इतने वर्षों बाद कोई निस्वार्थ आया है। नागिन ने एक आखिरी आंसू गिराया। वो चांदी जैसा चमकता बूंद सनी के हाथ में समा गया। उसी पल नागिन की चमकती त्वचा धीरे धीरे धूल बनने लगी। उसकी आत्मा चांदनी में उड़ गई। जैसे ही नागिन गई, पूरा टापू हरियाली से भर गया, फूल खिल उठे। नागा टापू का श्राप टूट चुका था। सनी आंसू लेकर लौटा। जैसे ही उसने दादाजी की आंखों पर वो बूंद रखा, उनकी आंखों में फिर से रोशनी आ गई। वो मुस्कुराए और बोले, तू अब सिर्फ मेरा पोता नहीं, तू पूरी दुनिया का रक्षक है। अब सन्नी जंगल के बच्चों को सिखाता है, सच्चा साहस ना तो ताकत में होता है ना आकार में, वो तो दिल में होता है। और नागा टापू अब एक यात्रा स्थल बन गया, जहां बच्चे सनी की कहानी सुनने आते हैं। शिक्षा, जो दूसरों के लिए बिना स्वार्थ के लड़ता है वही सच्चा वीर होता है। साहस का आकार नहीं होता, बस इरादा सच्चा होना चाहिए।